class we have prepared sodium chloride that was soluble salt, and we have prepared this salt by the titration method. So उसका मुझे बताइएगा जरा, अगर हम आपसे पूछें कि प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या 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 लिख के आएंगे, जरा बताइएगा, मुझे ओवरव्यू करवाइएगा, फिर शुरू करते हैं बेटा हम आज का काम, जल्दी से शाबाश। मतलब एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स क्या है? मतलब कि क्या क्या आप लिखेंगे, मुझे स्टेप्स बताएं, क्या क्या लिख कर आएंगे। यस। So for the preparation of sodium chloride, we will need हम NaOH के अंदर से सोडियम लेंगे और HCl के HCl लेंगे। सही है। And then we ओके, and then we need हमने burette. HCl ले लिया और NaOH ले लिया, ओके हो गया। तो HCl से आ जाएगा बेटा Cl, और NaOH से आ गया OH, NaOH से आ गया OH। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे और सॉरी, इससे आ गया आपके पास Na। तो अब Na और Cl आपस में रिएक्शन कर लेंगे, मतलब NaCl बन जाएगा आपके पास। लेकिन द थिंग इज कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या रिएक्शन हुआ होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म, कंडीशन बताएं, क्या क्या किया होगा, किस तरह से आपने ब्यूरेट यूज किया, किस तरह से आपने कॉनिकल फ्लास्क यूज किया, इंडिकेटर डाला नहीं डाला, ये बताइए जरा मुझे। हाँ भाई आयजा बेटा बताइएगा जरा। यस। हाँ जी। हाँ भी खदीजा बेटा। Sir, pipette से एनी हम आइडिया? acid लेंगे conical flask के अंदर, and then from the burette हम drop by drop ओके alkali डालेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा indicator, we're gonna use methyl orange। और ओके जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालकर तो जब कलर चेंज होएगा तो it will detect extra or excess base present in that solution, ओके and the product we're ओके gonna get is salt and water. ओके। अब इसमें हमने आपको एक और स्टेप बताया था बेटा, आपको एक और दफा टाइट्रेशन करनी है, आपको एक और दफा टाइट्रेशन करनी है विदाउट इंडिकेटर, विदाउट इंडिकेटर, क्योंकि अब इंडिकेटर आपने डाल दिया उसमें तो आपका सॉल्ट इम्प्योर बना है। अगर आपको प्योर सॉल्ट बनाना है तो आपको ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें किसी चीज की मिक्सिंग ना हो, मतलब कि इनफैक्ट इंडिकेटर भी मिक्स ना हो उसके अंदर। तो उसके लिए आपको फिर एक और दफा टाइट्रेशन करनी पड़ेगी, है ना? याद आ रही है सारी चीजें आयजा? यस Yes, sir. आयजा, यस और नो? ओके गुड। Yes, sir. तो अब हम चलते हैं आगे। मैंने इसका मार्किंग स्कीम वाला क्वेश्चन भी आपको आंसर लिखवाया था कि मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ होता है ना? तो वो ये देख लीजिएगा, वो मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं की है, आई थिंक सो, शायद कुछ ऐसा ही है, मुझे याद आ रहा है। तो मैं क्लास के बाद वो भी कर दूंगा और ये भी कर दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप में। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट, टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट। सो preparation of preparation of preparation of insoluble salt, insoluble salt, preparation of insoluble salt। और हम जो मेथड यूज कर रहे हैं that is the precipitation method, precipitation method। अच्छा, इसमें बेटा आप याद रखिएगा कि होता क्या है इसमें, जस्ट आप क्या करेंगे, दो सॉल्यूबल सॉल्ट को मिक्स करेंगे बेटा, दो सॉल्यूबल को मिक्स करेंगे। सो सॉल्यूबल प्लस सॉल्यूबल, सॉल्यूबल प्लस सॉल्यूबल इज इक्वल टू इनसॉल्यूबल, soluble plus soluble is equal to insoluble।
अगर आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करना है ना, सो सॉल्युबल प्लस सॉल्युबल इज इक्वल टू इनसॉल्युबल। ओके, सो अब आप क्या करें, हम स्पेसिफिकली कौन सा सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जरा वो देखिएगा। वो तो हमने आपको जो सॉल्युबिलिटी रूल्स बताए थे, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड, है ना, उसी से रिलेटेड। तो वहीं से आपको पता लगेगा कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्ट आपका इनसॉल्युबल है। सो आपको करना ये है बेटा कि लेट्स सपोज मुझे प्रिपेयर करना है सिल्वर क्लोराइड। ओके, लेट्स सपोज मुझे प्रिपेयर करना है सिल्वर क्लोराइड। सो सिल्वर क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, है ना। मुझे प्रिपेयर करना है AgCl, मुझे प्रिपेयर करना है AgCl, और AgCl एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। AgCl एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो ये प्रिपेयर करने के लिए मुझे ऑब्वियसली कोई रिएक्टेंट तो मुझे चाहिए, अदरवाइज आप AgCl को कैसे प्रिपेयर करोगे। तो यही हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे ये बताइए बेटा कि क्या क्या लूं मैं, मतलब AgCl को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से दो रिएक्टेंट ऐसे लूं कि एक रिएक्टेंट से Ag आ जाए और दूसरे रिएक्टेंट से Cl आ जाए, है ना। मुझे दो आयंस चाहिए, अगर आपको AgCl प्रिपेयर करना है तो आपको दो आयंस चाहिए, एक आपको चाहिए Ag प्लस आयन और एक आपको चाहिए Cl माइनस आयन। जब ये दोनों आयन रिएक्ट करेंगे जब ये दोनों आयन रिएक्ट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली AgCl बन जाएगा। क्वेश्चन आपका ये है कि Ag प्लस कहां से आएगा और Cl माइनस कहां से आएगा। दिस इज द मेन क्वेश्चन। Ag प्लस कहां से आएगा और Cl माइनस कहां से आएगा। हाँ जी, बताइएगा जरा, कोई एनी आइडिया। हाँ जी, सर Cl HCl से आएगा आई गेस। अच्छा आपको ना ये भी एक बात जहन में रखिएगा कि सॉल्युबल सॉल्ट से आपको Ag लेना है, आपको Ag लेना है सॉल्युबल सॉल्ट से। तो आप एक काम करें, आप ले लें जो है वो सिल्वर नाइट्रेट ले लें बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, और आप Cl माइनस ले लें, Cl माइनस का कोई सॉल्युबल सॉल्ट ले लें, यानी कि Cl माइनस आप ले लें HCl से। HCl से आप Cl माइनस आयन मिल जाएगा आपको, और AgNO3 से यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से आपको Ag प्लस मिल जाएगा, और एक कैट आयन और एक एन आयन दोनों रिएक्ट करेंगे और आपके पास AgCl बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी पहले मैं आपको बनवाता हूँ फुल इक्वेशन, जरा देखते रहिएगा बेटा। So equation is when AgNO3 reacts with HCl, so it forms AgCl। AgCl यानी कि इसने इसके साथ और क्या बना आपका साइड प्रोडक्ट HNO3। HNO3 is side product। HNO3 is the side product। So ये aqueous है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। आप इसकी आयोनिक इक्वेशन बनाइए, आप इसकी आयोनिक इक्वेशन बनाइए। तो जब हम एक्वस एक्वस वाले लेते हैं तो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं उसे इस तरह से, ताकि स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल आउट कर सकें, लाइक दिस, ताकि हम स्पेक्टेटर आयंस को कैंसिल आउट कर सकें। तो HCl आ गया, ये AgCl आ गया, आपके पास सॉलिड है, सॉलिड को ब्रेक डाउन नहीं करते हैं हम, और ये आपके पास आ गया HNO3 का NO3 माइनस। तो अब जो सेम है उनको आप कैंसिल आउट कर दें, लाइक ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, जो बचा वो लिख दो भाई, Ag प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl। बेटा पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किन किन चीजों को लेकर आप अपना इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाओगे। बाकी तो वो तो जो हमें करना है एक्सपेरिमेंटल डिटेल, वो तो बात की बात है ना। पहले तो आपको रिएक्टेंट डिसाइड करने हैं ना यार। जब तक आप रिएक्टेंट नहीं डिसाइड करोगे तो आप प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन उसकी कैसे दोगे। लेट्स सपोज आई हैव टू प्रिपेयर लेड सल्फेट।
आई हैव टू प्रिपेयर लेड सल्फेट, और लेड सल्फेट एक इनसॉल्युबल, यस शायान। सर आपने NO3 और हाइड्रोजन को किस तरह आपस में कैंसिल आउट किया? बेटा इसमें हुआ ये है कि NO3 से NO3, ओके, और H प्लस यस से H प्लस, बाकी सर जो बचा प्रोडक्ट। वो AgCl। असल में होता यह है कि पहले आपने बनाई ये वाली इक्वेशन, पहले आपने बनाई ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में आपने ये देखा कि यार एक्वस एक्वस किसके साथ आ रहा है, एक्वस एक्वस किसके साथ आ रहा है, जिनके साथ एक्वस एक्वस आएगा उनको ही हम आयंस में, उनको ही हम आयंस में करके ब्रेक डाउन करते हैं और उनको हम कैंसिल आउट करते हैं। जो सॉलिड या लिक्विड या गैस जिनका स्टेट सैंबल हो, हम उन्हें ब्रेक डाउन नहीं करते हैं बेटा, सिर्फ एक्वस वाली चीजों को आप ब्रेक डाउन करोगे। और एक्वस AgNO3 के साथ भी है, एक्वस HCl के साथ भी है, एक्वस HNO3 के साथ भी है। एक्वस एक्वस वाली चीजों को हमने कैंसिल आउट कर दिया, जो बचा हमने उसे लिख दिया। तो इस चीज का आप ख्याल करिएगा कि आपको देखना पड़ेगा कि स्टेट सैंबल क्या है। स्टेट सैंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टेट सैंबल भी आप ही लगाते हो क्योंकि आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स पता है, कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है कौन सा इनसॉल्युबल है, आपको पता है बात। अच्छा लेट सपोज मुझे लेट सल्फेट बनाना है, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, यस, और आपको तो पता है कि ये इनसॉल्युबल है, तो ये भी आपको फिर पता होगा कि इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए दो सॉल्युबल चाहिए होते हैं। आई एम रिपीटिंग, इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए दो सॉल्युबल चाहिए होते हैं। क्या करूं अब मैं, यस, हाँ भाई, यस, रिएक्टेंट्स जरा बताइएगा। लेड कहाँ So से PbNO3, आएगा और lead SO4 nitrate. कहाँ से आएगा? गुड, गुड हो गया, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, यस, नाइस। और 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 सल्फेट कहाँ से आएगा? हाँ जी, शयान, आयजा, खदीजा, बताओ बेटा। यस, सर आई गेस SO4। हाँ, SO4 का कोई कंपाउंड बताओ जो सॉल्युबल हो। H2SO4, है ना, एक्वस एक्वस। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, यस, इसके अलावा और क्या बनेगा PbSO4 के अलावा, यस, हाइड्रोजन। हाँ, So H2NO3. HNO3, HNO3 बेटा, HNO3, उसको फिर हम बैलेंस कर लेते हैं बाद में। बट नाउ वी हैव टू मेक आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन बनाने के लिए आप एक्वस एक्वस वालों को कैंसिल आउट करते हो, तो मैं काम करता हूं, यहां से बना Pb2 प्लस NO3 माइनस H प्लस SO4 2 माइनस लेड सल्फेट के साथ सॉलिड है, इसे ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, ये एज इट इज आएगा, H प्लस और NO3 माइनस। ये करने के बाद फिर मैं देखूंगा यार ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, है ना, तो क्या बचा, Pb2 प्लस एक्वस, और क्या बचा, SO4 2 माइनस एक्वस। ये दोनों जब कंबाइन हुए तो क्या बना, PbSO4 सॉलिड बना। इस तरह से आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, सॉल्ट बनाएंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर करेंगे, और इस तरह से आप अपने रिएक्टेंट को डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट वी आर सपोज टू मिक्स द टू सॉल्युबल सॉल्ट्स। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, ओके है। Yes, sir. नाउ एक्सपेरिमेंटल डिटेल पे आते हैं बेटा, अब हम एक्सपेरिमेंटल डिटेल, यस बेटा। अब एक काम करिएगा जरा, आप एक बीकर लें, आप एक बीकर लें इस तरह का,
आप एक इस तरह का बीकर लें, ओके, और उसमें क्या करें आप, अच्छा मैं AgCl बना रहा हूँ। अच्छा आज हम बना रहे हैं लैब में AgCl, आज हम लैब में AgCl बना रहे हैं सॉलिड। तो AgCl बनाने के लिए आपने इसमें दो चीजें ऐड की। AgCl बनाने के लिए आपने इसमें दो चीजें ऐड की। एक आपने इसमें ऐड किया बेटा AgNO3, और मेरे बच्चों दूसरा आपने इसमें ऐड किया HCl। मजे की बात यह है कि दोनों सॉल्यूशन है, मजे की बात यह है कि दोनों सॉल्यूशंस हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था, मिक्स मिक्स AgNO3 solution and HCl solution together. Okay, mix AgNO3 solution and HCl solution together. अच्छा जी, ओके। तो मिक्स करने के बाद क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, जैसे ही आपने मिक्स किया तो ऑब्वियसली आपका AgCl बन गया मिक्स होते ही। क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ जी, क्यों कि आपने जाहिर सी बात है जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स करोगे यार प्रोडक्ट तो बनेगा ना, और आपका प्रोडक्ट तो AgCl है, आपका प्रोडक्ट तो AgCl है। वैसे तो साथ साथ ये भी बन रहा होगा, वैसे तो साथ साथ ये HNO3 भी बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आपने रिएक्टेंट्स मिक्स किए हैं तो बाय प्रोडक्ट तो बनेगा ना साथ हमें। वो एक अलग बात है कि हमें ये चाहिए, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमें चाहिए बस वही बनेगा, ये भी बन रहा होगा, लेकिन मसला ये है कि ये सॉल्युबल होगा और हमारा जो AgCl है वो इनसॉल्युबल होगा, तो उसकी PPT बनेगी, उसकी क्या बनेगी, PPT बनेगी। तो जैसे ही आप मिक्स करोगे तो मैं कहूंगा टुगेदर, so PPT of AgCl is formed, PPT of AgCl is formed, है ना, PPT of AgCl is formed। तो इस बीकर में आपको कुछ ऐसा सीन नजर आएगा कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स आपको सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे, सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे। तो आप पता है क्या कहेंगे, आप पता है क्या कहेंगे, ये PPT है, ये PPT है किसकी, AgCl की, और आपको जो मेरे बच्चों सॉल्यूशन नजर आ रहा है ये सॉल्यूशन है HNO3 का, जो कि आपका एक साइड प्रोडक्ट है, सर, जो कि आपका एक साइड प्रोडक्ट है। यस, is PPT a precipitate? yes, exactly, precipitate। And what is precipitate? Insoluble particles। What is PPT? What is PPT? PPT is insoluble particle। PPT is insoluble particle। So अब AgCl आपकी PPT बन गई, तो अब एक काम करो ना यार, आप इसको सेपरेट भी करो ना भाई यहाँ से, फिल्टर सर इसमें फिल्टर द HNO3 का क्या प्रेसिपिटेट। रोल होगा? बेटा कोई रोल नहीं है, ये साइड प्रोडक्ट है। आप AgCl को आपको चाहिए, आपका आपका प्रोडक्ट AgCl है, आपको नीड AgCl की है, यू हैव टू प्रिपेयर AgCl। our goal is to separate AgCl because I have to use AgCl in, कहीं भी हमें किसी भी इंडस्ट्री में यूज करना है। सो आप क्या करें, उस AgCl को यहाँ से निकालें। तो AgCl को यहाँ से कैसे निकालेंगे, आप एक काम करें, AgCl को फिल्टर कर लें। आप क्या करें, फिल्टर द प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl, फिल्टर द प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl। ओके, फिल्टर द प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl। अब आपने जैसे ही उसको फिल्टर किया मेरे बच्चों, तो अब जरा देखिएगा मेरे पास ना कुछ ऐसा बीकर है बेटा, और गौर से देखिएगा जरा, मेरे पास एक ऐसा बीकर है। मेरे पास ऐसे बीकर में क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ रख दिया फनल, मैंने यहाँ रख दिया फनल, फनल में मैंने रख दिया एक अदद फिल्टर पेपर, एक अदद फिल्टर पेपर रख दिया मैंने। ओके, फिल्टर पेपर रखने के बाद सीन क्या हुआ, फिल्टर पेपर रखने के बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैंने वो बीकर लिया, मैंने वो बीकर लिया जो मैंने ऊपर यूज, जिसमें मैंने दोनों चीजों को मिक्स किया था, जिसमें मैंने दोनों चीजों को मिक्स किया था, मैंने वो बीकर लिया कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और
और क्या हुआ जरा गौर से देखिएगा मेरे बच्चों। अब सीन इसमें ये होगा आपके पास के ये ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। सही है जी। अब यहाँ बेटा आपके पास क्या था, यहाँ आपके पास क्या था, मिक्सचर था आपके पास किसका, AgCl का एंड HNO3 का। आपने जब उसे मेरे बच्चों फिल्टर किया तो फिल्टर पेपर के ऊपर, आई एम सेइंग फिल्टर पेपर पे यार, जस्ट 1 मिनट, आई एम सेइंग फिल्टर पेपर के ऊपर क्या हुआ होगा, फिल्टर पेपर के ऊपर जरा देखिएगा बेटा, इसमें हटा रहा हूँ। फिल्टर पेपर के ऊपर ये हुआ कि आपकी पीपीटी यहाँ पर सेपरेट हो गई, आपकी पीपीटी यहाँ पर सेपरेट हो गई। सो दिस इज बेटा AgCl के प्रेसिपिटेट, AgCl के प्रेसिपिटेट। और मेरे बच्चों जो यहाँ अलग हो गया ना बेटा, ये HNO3 का सोल्यूशन है जो कि सोल्यूबल था, तो फिल्टर पेपर में से पास हो गया। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई सबको? क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, आयजा आशायान कोई डाउट? नो सर। गुड। अब आप एक काम करें बेटा, आपके पास जो सॉल्ट आया है ना ये इम्प्योर होगा ना, आप इसे बेटा वॉश करें। आप इसे क्या करें, वॉश करें विद डिस्टिल वाटर। सो द थर्ड स्टेप इज वॉश द रेजिड्यू, एंड इन दिस केस द रेजिड्यू इज AgCl। In this case, the residue is AgCl. Residue क्या होता है? Insoluble particle. Residue insoluble, which is left behind on the filter paper. Wash the residue with distilled water. कोई मुझे बताएगा कि टैप वाटर से वॉश क्यों नहीं कर रहे हैं? यस क्योंकि उसमें मिनरल्स होते हैं। यस, तो आपका सॉल्ट प्रिपेयर नहीं हो, तो प्योर नहीं हो पाएगा, मिनरल्स आके चिपक जाएंगे इस पे। हमें प्योर सॉल्ट चाहिए, और इम्प्योरिटी का मतलब कोई भी अनवांटेड पार्टिकल होता है। आज क्या करो, अब आपने जैसे ही इसको वॉश किया ना तो ये तो बेटा वेट हो गया, आपका जो सॉल्ट है वो तो वेट हो गया है ना। तो आप इसे क्या करो बेटा, ड्राई द पीपीटी, ड्राई द ड्राई द पीपीटी ऑफ AgCl in an oven, in an oven, in an oven। ओके, ये आपका सॉल्ट प्रिपेयर हो गया, ये आपका सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। तो अब आप क्या करोगे, सॉल्ट प्रिपेयर करने के बाद, अब आप क्या करोगे, सॉल्ट प्रिपेयर करने के बाद अब आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो होगा एंजॉय। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, मुझे बताइएगा जरा कैसे होगा। कोई भी अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट हुआ तो उसको प्रिपेयर करने का मेथड यही होगा। पहले आपने क्या किया, मिक्स किया दो सॉल्यूशंस को, suddenly the precipitates are formed, and once the precipitates are formed you have to separate the precipitate through filtration, and after filtration you have to wash the precipitate with distilled water or any other suitable solvent, and then wash the आप उसको ड्राई करेंगे in an oven or to get the desired salt। Sir, I have a question. yes, Oven में करना जरूरी है? Can we dry it with filter paper? नहीं 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 नहीं, अवन अवन में करना जरूरी नहीं है बेटा। आप उसको बस वार्म प्लेस में, वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें, ताकि हमें बेटा हमें उसको उसको ड्राई करना है बस, और ज्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट अप नहीं करते बेटा, हम सर बिल्कुल सन। हल्के हल्के टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं। हाँ रख दो, अपनी विंडो में रख दो, विंडो में रख दो, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, थोड़ी देर में वो भी ड्राई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। ओके हो गया जी, डन हो गया, कोई मसला? No, sir. No, sir. प्रिपेयर लेड सल्फेट, प्रिपेयर लेड सल्फेट 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। हाँ भाई, क्या क्या लिख कर आओगे, जो लिख के आओगे वो बता दो मुझे बस, चलो वर्डिंग बता दो मुझे। यस,
हाँ जी, जो लिख के आओगे वो मुझे यहाँ बता दो। सर मैं आपको लिख के 1 सेकंड बताता हूँ। ओके ओके ओके, जल्दी।